हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डियर मैथ की क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताएंगे क्योंकि मैथ के टीचर तो हम है नहीं, है ना। तो आप लोग को कमेंट आ रहे थे कि मैम मैथ भी करवा दीजिए, तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आपका हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ये आपकी जो पेपर है डियर, ये आपका पेपर मैं बता दे रही हूँ कौन सा है और कौन कौन सा ईयर का है। 2023 का एनएम जीएनएम का पेपर है आपका 2023, जिसमें से आपका डी का है, बुकलेट नंबर डी 2023 का है। ठीक है। आपका सेट डी। ओके, तो ये मैथ है डियर। मैथ में देखिए कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग एक बार जरूर देखिए और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन एक बार देखिएगा, क्योंकि डियर जो एनएम जीएनएम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो 10th लेवल के ज्यादातर आते हैं। ठीक है ना। और सिर्फ एक इंग्लिश आती है जो 12th लेवल की आती है। इंग्लिश का किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम इंग्लिश का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाइए। तो इंग्लिश का डियर आप लोग को सिनोनिमस जो है आपका एंटोनिमस, आपका अपोजिट वर्ड और पर्यायवाची शब्द डियर काफी क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। यदि वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं ना, तो आपको वहां से बाहर नहीं आएगा उसके अंदर में। ठीक है। और बात रहा आपकी ये सब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन डियर, तो वो भी डाल देंगे आपका 2-4 वीडियो। बट अभी बीएससी नर्सिंग का आज क्लासेस भी है डियर, केमिस्ट्री की 10 बजे से लाइव, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर में क्या पूछा है। इसमें 121 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है डियर कि अधि बिंदु क्यू यानी कि -6 और 5 और आर जो बताया -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी। तो आपका ब्रैकेट में देखिए a/3, 4 है, तो a का मान क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ये पैरामेडिकल जिनका मैथ है डियर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए डियर यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 121 का। 121 में डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन जाएगा इसमें बी, क्या होगा -12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कह रहा है कि एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है, तो वह संख्या होगा कितना होगा डियर, या नंबर exceeds its 1/7 by 84, द नंबर इज क्या आएगा डियर 122 नंबर में आपका डी आंसर जाएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, यदि 5 पर्यवेक्षणों x, x+2, फिर x+4, x+6 और x+8 का मान 11 है, तो x का मान कितना होगा। किन किन स्टूडेंट को मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है डियर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा 123 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई इकाई है ना। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई इकाई है द अल्टीट्यूड ऑफ एन, ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड इक्वल्स यूनिट्स। तो 124 में राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा, क्या होगा सी जाएगा, √3a/2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परिवार में एक पिता और माता की औसत आयु कितना है 35 है, तो पिता और माता उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 125 में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या जाएगा, तो बी जाएगा 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे है कि निम्नलिखित समीकरणों में से किसमें मूलों का योग 3 है, इसमें मूलों का योग 3 है, तो इसमें आपकी राइट आंसर 126 में कौन सा जाएगा डियर, 126 का जो आपका होने वाला है ऑप्शन बी, बी होगा डियर। माइनस एक्स पर पावर x² +3x - 3 = 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 में देखिएगा, आधार त्रिज्या 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। 127 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है, निम्नलिखित आवंटन में मॉडल वर्ग को वर्ग अंक है, इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास इज। 128 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 128 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, मैं 55 होगा। 129 का देखिएगा डियर, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 25।
ठीक है, निम्नलिखित चित्र से 25 यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के बाद टेन टेन थीटा की बात किया डियर, इसमें का मान ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर इसमें कौन सा जाएगा? 129 का 129 में राइट आंसर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 देखिएगा डियर, एक भिन्न अंश आपका 200% बढ़ाया जाता है और भिन्न का हर 150% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न आपका का मूल भिन्न क्या होगा? तो राइट आंसर 130 में आपकी क्या होंगे डियर? 130 में ऑप्शन सी आएगा 3/14। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 में देखिएगा डियर, 131 का है, एक ठोस आधार में अर्धगोलाकार यहाँ पे और है और उसके ऊपर उसी त्रिज्या का शंकु है। यदि दो भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है तो इसकी त्रिज्या और शंकु भाग की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात होगा। 131 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डियर, 1:2। कितना होगा डियर? 1:2। सॉरी। नेक्स्ट है, एक समांतर श्रेणी के पहले पी पदों का योग ए पी स्क्वायर प्लस बी पी है तो समान अंतराल होगा। कितना होगा डियर? सॉरी। 132 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 में, द वैल्यू ऑफ इसका पूछा डियर, तो 33 का राइट आंसर आपका कितना होगा? ऑप्शन बी जाएगा 1। नेक्स्ट डियर देखिएगा, अ नंबर इज अ मच ग्रेटर देन 21 इज लेस देन 71, द नंबर इज, एक संख्या किस से जितना अधिक और 71 से उतना ही कम है तो संख्या क्या होगा? 134 में राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, 43 होगा। 135 का देखिएगा डियर, एक संख्या दो अंकों से बनी है और उसका योग 9 है, तो यदि अंकों का क्रम उलट किया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 9 कम होगा, तो मूल संख्या क्या आएगा? तो ऑप्शन सी होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, एक संख्या के पांचवें भाग को 5 बढ़ाने से वह इसके चौथे भाग से 5 घटाने के बराबर हो जाता है, तो संख्या क्या कहलाता है? 136 में भी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 200 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी का छठा पद 121 है तो इसके प्रथम 11वां पदों का योग क्या होगा? 137 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1331। नेक्स्ट देखिएगा डियर, 50 को इस तरह से दो भागों में बांटा जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो तो वह वे भाग होंगे। On dividing 50 into two parts such that the sum of their आपका reciprocal is we get the part as 138 में राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, 2030। Next question here, the number of revolutions made by a circle wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is एक 176 मीटर की दूरी को 0.7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पहिए द्वारा तय की जाती है, तो उसके घूर्णकों की संख्या क्या होंगी? 139 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, फ्रॉम ए पॉइंट Q at tangent PQ is drawn to the circle such that the length of PQ is 12 centimeter and the distance of Q from the center is 13 centimeter, so the radius of the circle is, एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ खींची जाती है जहां PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? डियर यहाँ पे बताना चाहेंगे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है ऑलरेडी डियर। उस ग्रुप में एनएम जीएनएम आपका बीएससी पैरामेडिकल सब वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। किसी तरह का एडमिशन को लेकर दिक्कत होगा डियर, परेशानी आएगी, काउंसलिंग को लेकर दिक्कत आएंगी, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे डियर, ठीक है? हमारी तरफ से सपोर्ट किया जाएगा आप लोग को, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप में। और जिसका अच्छा रिजल्ट रहेगा डियर, जिसकी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन रहेंगी, हम लोग के साइड से डियर मेरी कोचिंग की तरफ से कुछ उन लोग को अवार्ड के रूप में दिया जाएगा डियर। तो आप लोग मेहनत कीजिए डियर, और आप लोग मेहनत करें, जो मेरे चैनल पे बने रहेंगे, जो कमेंट करते हैं रेगुलर, या फिर जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनका कमेंट्स आते हैं, तो हम लोग को पता रहेगा डियर ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, कहाँ से है, इसका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो डियर मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत कम समय है आपके पास, मात्र समझिए तो मेरा एग्जाम कल है, बस यही सोच के चलना है, ठीक है ना? तो आप लोग मेहनत करें, डेफिनेटली आपका मेहनत का फल मीठा होगा डियर, ठीक है?
तो यहाँ पे देखिए 140 में राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 141 देखिएगा, द रेशियो ऑफ एलसीएम एचसीएफ निकालने बोल रहे डियर ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज, न्यूनतम यौगिक और न्यूनतम अभाज्य संख्याओं के लघुतम समापवर्तक और उच्चतम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो आपका इसमें भी डियर दिया आएगा 2:1 और 2:1। इफ देखिएगा डियर, ठीक है ना, 2 sin स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा डियर। साइन थीटा कॉस थीटा से क्वेश्चन बहुत आते हैं डियर, जिनका स्ट्रांग है ये तो उनका तो 2-3 मार्क्स आ जाएंगे। 142 में राइट आंसर आपको क्या होगा, ऑप्शन बी जाएगा। 43 का देखिए, दी गई आकृति में बहुपदीय के शून्यों की संख्या क्या होगा। जो चित्र दिया गया 143 का, तो देखिए डियर सी मारा है, इसका टिक भी है और सही भी है, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है। यदि देखिए डियर कैसे कैसे ट्रायंगल ए बी सी के शीर्ष ए में आपका इतना, बी में इतना, सी में इतना, तो ए डी माध्यिका है तो डी का निर्देशांक क्या होगा। ए डी क्या बता रहा, माध्यिका है तो डी का निर्देशांक क्या होगा। तो 144 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर। 145, if 1/3 is a root of the equations x x square plus kx minus 5 by 9 is equal to 0, तो इसका वैल्यू ऑफ k का कितना आएगा। यदि समीकरण इतना है तो आपका k का मान क्या होगा 145 में।